सोचिए, आज सुबह आप रोज की तरह उठते हो, सब कुछ नॉर्मल लगता है। आप फोन उठाते हो और अपनी बैंक ऐप खोलते हो, लेकिन स्क्रीन पर लिखा होता है सर्विसेज टेम्पररीली अनअवेलेबल। आप सोचते हो शायद नेटवर्क इशू होगा। एटीएम जाते हो, लेकिन वहां लिखा होता है कैश नॉट अवेलेबल। आप बैंक ब्रांच पहुंचते हो, गेट बंद है और बाहर लोग खामोशी से खड़े हैं। घर आकर टीवी ऑन करते हो और न्यूज चल रही होती है, ब्रेकिंग न्यूज, XYZ बैंक कोलैप्स्ड। और तब एक ही सवाल दिमाग में घूमता है, मेरा पैसा अब सेफ है या गया। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बैंक कोलैप्स होता कैसे है और अगर कल को बैंक डूब गया तो आपको क्या करना चाहिए। वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक ऐसी सच्चाई है जो ज्यादातर लोग तब समझते हैं जब देर हो चुकी होती है। बैंक का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक मजबूत बिल्डिंग आती है जिसमें पैसा बिल्कुल सेफ होता है। लेकिन सच ये है, बैंक कोई तिजोरी नहीं होती, ना ही वो जगह जहां आपका पैसा बस रख दिया जाता है। जब आप बैंक में 100 रुपए जमा करते हो तो बैंक उस पूरे 100 रुपयों को अलमारी में बंद करके नहीं रखता। असल में होता ये है, बैंक सिर्फ 5 या 10 रुपए कैश रखता है और बाकी पैसा किसी और को लोन दे देता है। इसी सिस्टम को कहते हैं बैंकिंग सिस्टम और इसी सिस्टम पर पूरी दुनिया चल रही है। अब इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आप एक छोटी सी चाय की दुकान खोलते हो। रोज सुबह लोग आते हैं, चाय पीते हैं और आपसे पहले ही पैसा दे देते हैं। आप सोचते हो जब पैसा आया है तो थोड़ा चाय पत्ती बाद में ले लेंगे। लेकिन एक दिन अचानक सारे 100 कस्टमर्स एक साथ चाय मांग लेते हैं और उस वक्त आपके पास चाय पत्ती ही खत्म हो जाती है। पैसा तो है लेकिन चाय नहीं। बस यही मोमेंट बैंक कोलैप्स जैसा होता है। बैंक के पास भी पैसा होता है लेकिन कैश नहीं होता, और जब सब लोग एक साथ अपना पैसा मांग लें, सिस्टम हिल जाता है। इसलिए बैंक कोलैप्स का मतलब ये नहीं कि पैसा चोरी हो गया, मतलब सिर्फ इतना है, बैंक अभी आपको कैश नहीं दे सकता। और अब जो मैं आगे बताने वाला हूं वो बात बैंक्स आपको कभी खुलकर नहीं बताते। बैंक अक्सर एक रात में बंद नहीं होता। उसके डूबने की कहानी काफी पहले शुरू हो जाती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लोग आते हैं, पैसा जमा करते हैं, एटीएम चलते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गलत होने लगता है और वही गलतियां बैंक को धीरे धीरे डुबा देती हैं। सोचिए, बैंक का काम होता है सही लोगों को लोन देना, लेकिन जब बैंक गलत लोगों को लोन दे देता है तो प्रॉब्लम शुरू होती है। कई बार ये लोन ऐसे बिजनेस को मिलते हैं जो सिर्फ नाम के बड़े होते हैं, और कई बार ये लोन उन लोगों को मिल जाते हैं जिनके पास पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं। पैसा बैंक से निकल जाता है लेकिन वापस नहीं आता। इसे कहते हैं बैड लोन या एनपीए। जब एनपीए बढ़ते जाते हैं तो बैंक की कमाई गिरने लगती है और धीरे धीरे बैंक कमजोर हो जाता है। कभी कभी बैंक की हालत ज्यादा खराब भी नहीं होती, लेकिन फिर एक चिंगारी लग जाती है, एक अफवाह फैलती है, एक व्हाट्सएप मैसेज आता है कि बैंक सेफ नहीं है। लोग घबरा जाते हैं। हर कोई सोचता है कि पहले मैं पैसा निकाल लूं। बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइंस लग जाती हैं, एटीएम खाली होने लगते हैं। लेकिन सच ये है, बैंक के पास सबको एक साथ देने के लिए इतना कैश होता ही नहीं। इसी घटना को कहते हैं बैंक रन, और कई बार सिर्फ डर ही बैंक को गिरा देता है। हर बार प्रॉब्लम बाहर से नहीं आती, कभी कभी बैंक के अंदर के लोग गलत फैसले ले लेते हैं। पैसा ऐसी जगह लगा दिया जाता है जहां रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और जब प्लान फेल होता है नुकसान बैंक का होता है। और कभी कभी ये सिर्फ गलती नहीं होती, ये होता है स्कैम। जब लालच और पावर एक साथ मिल जाती है तो बैंक की नींव हिल जाती है और फिर एक दिन बैंक को बचाना मुश्किल हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बैंक डूब जाता है तो आपके पैसों का क्या होता है? क्या पूरा पैसा डूब जाता है या कुछ हिस्सा सेफ होता है? और इसका जवाब हर डिपॉजिटर को जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ थियरी नहीं है, बैंक कोलैप्स असल जिंदगी में भी हुआ है, और जब होता है तो सिर्फ नंबर्स नहीं गिरते, लोगों का भरोसा भी टूट जाता है। इंडियन पीएमसी बैंक जब सच छुपाया गया। साल था 2019। पीएमसी बैंक एक नॉर्मल सा बैंक लगता था। लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई इस बैंक में रखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक बात छुपाई जा रही थी। बैंक ने हजारों करोड़ का लोन एक ही ग्रुप को दे दिया था। जब ये सच बाहर आया, बैंक बंद हो गया। लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए तरस गए। येस बैंक जब गवर्नमेंट ने बचा लिया। येस बैंक कभी इंडिया का स्टार बैंक माना जाता था, तेज ग्रोथ, बड़े कस्टमर्स, लेकिन पीछे छुप के बैड लोन्स बढ़ते जा रहे थे। 2020 में बैंक इतना कमजोर हो गया कि गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा। बैंक डूबा नहीं, लेकिन ये क्लियर हो गया कि बिना सपोर्ट के हालात बहुत खराब हो सकते थे। लीमन ब्रदर्स, जिसने दुनिया हिला दी। साल था 2008। लीमन ब्रदर्स अमेरिका का 150 साल पुराना बैंक था।
लोग सोचते थे ये बैंक कभी फेल नहीं हो सकता, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट्स और ज्यादा रिस्क इस बैंक को ले डूबे। जिस दिन लीमन गिरा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई। सिलिकॉन वैली बैंक, नया जमाना वही गलती। 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक गिर गया। ये बैंक स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज का फेवरेट था। एक दिन लोगों ने एक साथ पैसा निकालना शुरू किया और बैंक संभल नहीं पाया। अमेरिका जैसे देश में भी बैंक डूब सकता है, तो सोचिए सिस्टम कितना फ्रेजाइल है। अब सवाल ये है कि अगर कल को आपका बैंक डूब गया तो आपके पैसों का क्या होगा? सच जानना जरूरी है, क्योंकि इग्नोरेंस सबसे महंगी चीज होती है। जब बैंक डूबने की खबर आती है तो सबसे पहला सवाल ये होता है, मेरा पैसा अब मिलेगा या नहीं। इस सवाल का जवाब सिर्फ डर में नहीं, सिस्टम में छुपा होता है। इंडिया में एक सिस्टम है जिसका नाम है DICGC इंश्योरेंस। सिंपल शब्दों में समझें, अगर कोई बैंक डूब जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। ये इंश्योरेंस हर बैंक अकाउंट पर नहीं, हर बैंक पर होता है। इसका मतलब ये है, अगर एक ही बैंक में आपके 2 अकाउंट हैं, सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट, और दोनों मिलाकर आपका पैसा 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो गारंटी सिर्फ 5 लाख की होती है। अब एक कहानी समझिए। मान लीजिए आपने एक बैंक में 10 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, थोड़ा सेविंग्स में, थोड़ा फिक्स डिपॉजिट में। एक दिन अचानक बैंक कोलैप्स हो जाता है, आप घबरा जाते हैं, लेकिन सिस्टम के हिसाब से आपको 5 लाख रुपए तक का पैसा मिलना गारंटीड होता है। बाकी के 5 लाख का क्या? वो तभी मिलते हैं जब बैंक की एसेट्स बिकती हैं और प्रोसेस पूरी होती है, और ये प्रोसेस महीनों, कभी-कभी सालों भी लग सकता है। इसलिए सच ये है, बैंक डूबने पर पूरा पैसा तुरंत नहीं मिलता, और ये बात ज्यादातर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। इस सिस्टम का मतलब ये नहीं कि बैंक अनसेफ है, मतलब सिर्फ इतना है कि अवेयरनेस जरूरी है। अब सवाल ये है कि जब रिस्क इतना क्लियर है तो आप अपना पैसा सेफ कैसे रख सकते हो? कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो समझदारी से फॉलो किए जाएं तो टेंशन बहुत कम हो जाती है। अब तक हमने ये समझा, बैंक डूब सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसा रखना ही छोड़ दें। असल बात ये है, सेफ रहना डर नहीं, समझदारी होती है। एक बैंक में सब पैसा मत रखो। सोचिए, अगर आप अपनी पूरी सेविंग सिर्फ एक बैंक में रख देते हो और उस बैंक को कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सारा पैसा एक साथ अटक सकता है। इसलिए सिंपल रूल है, पैसा को अलग अलग बैंक्स में बांटना। गवर्नमेंट और बड़े प्राइवेट बैंक्स प्रेफर करो। हर बैंक सेम लेवल का सेफ नहीं होता। गवर्नमेंट बैंक्स और बड़े प्राइवेट बैंक्स ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स के अंडर होते हैं, उनके फेल होने के चांसेस कम होते हैं, और अगर कभी प्रॉब्लम आए भी तो सपोर्ट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एफडी को भी डाइवर्सिफाई करो। बहुत लोग सोचते हैं एफडी मतलब बिल्कुल सेफ। एफडी सेफ होती है, लेकिन तभी जब वो एक ही बैंक में बहुत ज्यादा ना हो। इसलिए एफडी को भी अलग अलग बैंक्स में बांटना एक स्मार्ट डिसीजन होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स में लिमिट रखो। कोऑपरेटिव बैंक्स काम के होते हैं, लेकिन उनका रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए वहां लिमिटेड अमाउंट रखना ज्यादा सेफ होता है। रूमर्स को इग्नोर मत करो। हर अफवाह सच नहीं होती, लेकिन हर वार्निंग को इग्नोर करना भी सही नहीं। अगर बार बार किसी बैंक के बारे में नेगेटिव न्यूज आ रही हो तो थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है। सेफ रहना मतलब डर के जीना नहीं होता, मतलब होता है समझदारी से सिस्टम यूज करना। अब एक आखिरी सच रह जाता है जो ज्यादातर लोग समझने में लेट कर देते हैं, और वही सच डिसाइड करता है आप फ्यूचर में सेफ रहोगे या नहीं। बैंक कोलैप्स बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, रोज रोज नहीं होता, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, जो चीज रेयर होती है वो इम्पॉसिबल नहीं होती। अक्सर जब बैंक डूबता है लोग ये कहते हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं था ये हो सकता है। सच ये है, प्रॉब्लम पैसा होने की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सारा पैसा एक ही जगह होने की। जिंदगी में हम अपना घर अलग जगह रखते हैं, अपनी गाड़ी अलग जगह, लेकिन पैसा एक ही बैंक में, और जब वही बैंक प्रॉब्लम में आ जाता है तो सारी मेहनत एक साथ रिस्क में आ जाती है। बैंक सिस्टम पर भरोसा रखना गलत नहीं है, लेकिन बंद करके भरोसा करना समझदारी नहीं होती। इस वीडियो का मतलब ये नहीं कि आप घबरा जाएं, इसका मतलब सिर्फ इतना है, अवेयर रहें। थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन और थोड़ा सा पेशेंस आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखिए, अमीर लोग पैसा कमाते हैं और समझदार लोग पैसा बचाते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर करे तो शायद इसका काम पूरा हो गया। अपना पैसा सेफ रखिए, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ पैसा दोबारा कमाना हमेशा आसान नहीं होता।